वेलकम टू दिस चैनल। ये क्वेश्चन एमएमडी एग्ज़ाम में मई 2017 में आया है। क्वेश्चन में दी हुई है द पिच ऑफ अ शिप्स प्रोपेलर इज 6 मीटर at 105 rpm. The apparent slip is 10% and the real slip is 24%. Calculate ship speed and wake fraction. Before attacking this problem, आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला वर्ड आपको पिच क्या है, पिच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर पिच यहाँ जैसे दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 पिच इज इक्वल टू 5 मीटर का क्या मतलब है? जब प्रोपेलर आपका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, मीन्स 360 डिग्री से टर्न हो जाएगा, तो आइडियल कंडीशन में 5 मीटर शिप को आगे की ओर शिफ्ट कर देगा। इन 1 रिवॉल्यूशन 5 मीटर्स आगे शिफ्ट कर देगा। वी आर कंसिडरिंग द अहेड मोशन। तो ये पिच है, पिच को ऐसे समझ लीजिए, एक रिवॉल्यूशन इतना आगे, शिप को इतना आगे शिफ्ट कर दिया। दूसरी चीज, वेग क्या है? वेग अब शिप इज वाटर बॉर्न, तो शिप अगर मूव कर रहा है तो इसके सरफेस से जो भी कांटेक्ट में वाटर है वो उसको भी मोशन इम्पार्ट करेगा, उसको भी मूव करवाएगा, तो उसकी भी कुछ स्पीड होगी, वाटर की स्पीड। वो वाटर स्पीड जो प्रोपेलर के पहले, प्रोपेलर में इन करने के पहले जो है, उस वाले स्पीड को हम लोग वेग स्पीड बोलते हैं। फॉर द क्वेश्चंस, तो ये जो वेग स्पीड है, मान लिया कि यहाँ ये जो वाटर इसमें इन कर रहा है उस समय वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर मूव कर रहा है। तो वेग स्पीड क्या हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ एडवांस क्या है? इस वेग पे जो पानी है, जो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर मूव कर रहा है, आप उस पर बैठ जाइए तो आप भी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर मूव करेंगे। और उससे आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका ये जो हल है किस स्पीड से आगे जा रहा है। दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एडवांस। स्पीड ऑफ एडवांस आपका क्या होना चाहिए? आप VW से वेग इस तरफ मूव कर रहा है, शिप का मूवमेंट V इस डायरेक्शन में है, जो एक्चुअल स्पीड है। ये जो शिप स्पीड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, जो आप कैलकुलेट करते हैं एज एन ऑब्जर्व स्पीड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एट वन टाइम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एट डिफरेंट टाइम, इन दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन मालूम है, उस बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम, तो उससे आपको ये मिल जा रहा है जो ऑब्जर्व स्पीड बोलते हैं। तो आपका स्पीड ऑफ एडवांस क्या हो जाएगा? VA विल बी इक्वल टू जो शिप का जो एक्चुअल स्पीड है माइनस वेग का स्पीड। अगर इसको आप इस ढंग से और सिंपल वे में समझना चाह रहे हैं तो आप ऐसा समझिए, ये एक रोड है,
एक गाड़ी है और एक दूसरी गाड़ी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ग्राउंड पे खड़ा कोई भी आदमी इसकी स्पीड को बोल रहा है 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड को देख रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जो आदमी इसके ऊपर बैठा हुआ है वो इसको किस स्पीड से मूव करते हुए नजर आएगा? 10 - 5। ये वाला जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर का नाम अगर ए बोल दें तो ये गाड़ी का नाम मैं 2 दे देता हूं। तो गाड़ी जो 2 जो है ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से मूव कर रहा है? वो 10 - 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। यही वेग है, वेग स्पीड ऑफ एडवांस वही है। आपने वेग पे समझ लीजिए, इस गाड़ी को आपने रिप्लेस कर दिया वेग से, आप उस पे बैठे हुए हैं। ये वाला बंदा इसको देख रहा है, वी से जा रहा है शिप, ये समझ लीजिए शिप है आपका। ये तो ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड से उसको एक्चुअल नजर आ रहा है। लेकिन ये वाला बंदा क्या देखेगा? जो वेग पे बैठा हुआ है, जो ग्राउंड से जो नजर आ रही है, जो एक्चुअल स्पीड है, उससे अपने स्पीड को वो माइनस करेगा, वही उसको नजर आएगा। तो यही स्पीड ऑफ एडवांस है। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एडवांस। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो है एक्चुअल स्पीड है। तो एक्चुअल स्पीड मीन्स आइदर कहिए आप ग्राउंड से देख रहे हो, और ये आपको तब मिलता है कैसे? आप ऑब्जर्व डिस्टेंस निकालते हो और उस बीच में कितना समय लगा डिवाइड करते हो, तो वो मिलता है। दैट इज एक्चुअल स्पीड। अब स्लिप क्या है? स्लिप दो टाइप का है। एक है रियल स्लिप, real slip is pitch speed minus actual ship speed no sorry real slip is pitch speed minus speed of advance divided by pitch speed into 100। अब इसको रियल स्लिप क्यों बोलते हैं? ये अपरेंट स्लिप क्यों नहीं है? तो आइए इस पर रिसर्च करते हैं हम लोग। अभी हमारा स्पीड ऑफ एडवांस क्या मिला? तो मैं वी को इससे रिप्लेस कर देता हूं इस इक्वेशन में। और रीअरेंज कर देता हूं। तो रीअरेंज करने पे मुझे क्या मिला? वी पी प्लस वी डब्ल्यू माइनस वी डिवाइडेड बाई वी पी। एंड वी पी प्लस वी डब्ल्यू क्या है? उसको आप ऐसे समझिए कि अगर वी पी 0 है, मीन्स प्रोपेलर टर्न नहीं हो रहा है, और पानी में जहाज है, एंकर नहीं डाला हुआ है, फ्री टू मूव है। अब वेग स्पीड, कोई दूसरा जहाज बगल से जा रहा था जिसने एक वेग स्पीड प्रोड्यूस कर दिया वाटर में, वो है वी डब्ल्यू।
तो आपका शिप क्या होगा, जिस डायरेक्शन पानी बॉर्न वाटर बॉर्न है तो जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में साथ साथ ड्रिफ्ट हो जाएगा। किस स्पीड से ड्रिफ्ट होगा, वेग की स्पीड से ड्रिफ्ट होगा। आपका प्रोपेलर अभी नहीं चल रहा है। अब दूसरा केस लीजिए कि पानी शांत है, स्टिल वाटर है, देयर इज नो मूवमेंट इन वाटर, एंड आपका प्रोपेलर टर्न हो रहा है, फिर भी आपको वाटर में कोई मोशन नहीं आया, वो स्टिल ही है, लेकिन वो जा रहा है आपका वीपी से जा रहा है, थ्योरेटिकल स्पीड से, कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं, नो स्लिप। तो उसको थ्योरेटिकल स्पीड वीपी मिल रहा है। तो अगर कुछ भी कोई स्लिप अगर जीरो होता तो ये आपका क्या होता, एक्चुअल स्पीड आपको ये मिलता पानी में, शिप का रियल स्पीड ये मिलता। लेकिन स्लिप है, जहां स्लिप हो रहा है तो उस शिप की स्पीड क्या है, एक्चुअल स्पीड हमें मिल रहा है v। तो इससे मैंने इसे माइनस कर दिया तो ये आपको रियल स्लिप मिल गया। और इसको डिवाइड कर दिया पिच स्पीड से और 100, सो दिस वे इट हैज बीन डिफाइंड, सो दिस इज रियल स्लिप। अब अपेरेंट स्लिप की बात करते हैं। पिच स्पीड माइनस पिच स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड डिवाइडेड बाय वीपी इंटू 100। अगर वेक नहीं होता तो हमें थियोरेटिकल स्पीड ये मिलता, लेकिन एक्चुअल स्पीड मुझे ये मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ऑब्जर्व स्पीड है, जो शिप स्पीड भी जिसको बोल रहे हैं, उसको डिवाइड कर देते मैं पी से वीपी से, पिच स्पीड से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो अपेरेंट स्लिप। तो ये अपेरेंटली मुझे ये मिलना चाहिए था, लेकिन मिल क्या रहा है, मुझे ये वाला स्लिप मिल रहा है, रियल स्लिप मिल रहा है। तो इसलिए इसको अपेरेंट स्लिप कहा गया है, इसको रियल स्लिप कहा गया है, जो दोनों डेफिनेशन अलग अलग। अगर फार्मूला में कभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस वे में याद रखिए कि जब भी रियल स्लिप आप जब लिख रहे हो तो यहाँ देखो ए नहीं आ रहा है, राइट, आगे आर से शुरू हो रहा है, तो उस वाले में ये तो आपका सेम रहेगा वीपी वीपी, उस वाले में वी ए ले लेंगे। अपेरेंट वाले में ए आ रहा है सबसे पहला, तो ए नहीं, ए वाला वी नहीं लेकर के हम डायरेक्ट जो शिप स्पीड वाला वी लेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कॉन्सेप्ट के लिए ये एक्सप्लेन किया है, तो होपफुली आप इसे समझ गए हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं और इसे जो सॉल्व किया हुआ उसको ब्रेक डाउन करते हैं। पिच ऑफ प्रोपेलर 6 मीटर, RPM 105, apparent sleep 10%, real sleep 24%। तो शिप स्पीड क्या होगा, शिप स्पीड इज योर एक्चुअल स्पीड, दैट ऑब्जर्व्ड स्पीड, जो आप सैटेलाइट के थ्रू पोजीशन देखकर निकाल रहे हैं, लैट लॉन्ग एंड लैट लॉन्ग। तो शिप स्पीड किस वाले स्लिप में आपको इन्वॉल्व होगा, अपेरेंट स्लिप में इन्वॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले अपेरेंट स्लिप लिखेंगे। अपेरेंट स्लिप आपका कितना है, 10% है, तो ये 10/100 हो गया। पिच स्पीड वीपी माइनस v divided by vp into 100,
वीपी कैसे निकालिएगा, पिच आपको मालूम है। तो पिच को आप आरपीएम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थ्योरेटिकल स्पीड या पिच स्पीड मिल जाएगा। पिच क्या है आपका 5 मीटर है, आरपीएम क्या है, रोटेशन पर मिनट 105 है बाय मिनट। हम इंटरेस्टेड हैं कि शिप का स्पीड नॉट्स में निकालें, तो अकॉर्डिंगली मुझे यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, मीटर पर मिनट में आपका आ रहा है, तो मैं कन्वर्ट करूंगा इसे नॉट्स क्या होता है, नॉटिकल माइल्स पर आवर। तो मीटर को नॉटिकल माइल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1852 मीटर इज 1 नॉटिकल माइल। तो आप इसको 1852 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आपको ऊपर नॉटिकल माइल मिल जाएगा, और नीचे आपका मिनट है। बट मिनट को मैं, नॉट्स क्या होता है, नॉटिकल माइल्स पर आवर, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर आ जाएगा। अब इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 20.41 नॉट्स आपको मिल रहा है थ्योरेटिकल स्पीड या पिच स्पीड। अब इस वाले को इस इक्वेशन में डालेंगे, sorry this one is wrong, this one will not come here. बस 10% हम लिख रहे हैं यहाँ पे, 100 ऑलरेडी ले आए हैं, इसलिए 100 वहाँ पे गलत हो जाएगी। तो इससे अगर आप निकालिएगा तो v जो आपको मिलेगा वो शिप स्पीड मिल जाएगा, नॉट्स में आ जाएगा क्योंकि ये नॉट्स में है। तो ये कितना मिल रहा है आपको, 18.369 नॉट्स। कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल रहा है 18.369 नॉट्स। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया शिप स्पीड। अब वेक फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो वेक फ्रैक्शन क्या होता है, अगर वेक फ्रैक्शन को अगर हम लोग W से नोटेट करें, तो वेक फ्रैक्शन होता है जो स्पीड ऑफ वेक होता है डिवाइडेड बाय एक्चुअल स्पीड। मतलब कितना परसेंट ऑफ एक्चुअल स्पीड का वेक स्पीड है। तो मुझे यहाँ पे ये जो है शिप स्पीड है वो तो मुझे मालूम है, जो अभी मिल गया यहाँ पे आपका। अगर VW निकाल लेंगे तो मुझे वेक फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो VW निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास, VW आपको पता है, VW इज
by definition ship speed minus speed of advance. तो अगर मेरे पास स्पीड ऑफ एडवांस मिल जाए तो मुझे VW मिल जाएगा, VW मिल जाएगा तो VW का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे तो वेग फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो स्पीड ऑफ एडवांस निकालना है मुझे, तो स्पीड ऑफ एडवांस आइए निकालेंगे। स्पीड ऑफ एडवांस किस स्लिप के साथ इन्वॉल्व होता है, दैट इज रियल स्लिप के साथ इन्वॉल्व होगा, तो मैं रियल स्लिप का फॉर्मूला लिखूंगा। तो रियल स्लिप आपका क्या है, 24% है। वैल्यू रख दीजिए। पिच स्पीड कितनी मिली थी, पिच स्पीड हमारा 20.41 नॉट्स था। तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन से हमें VA मिल जाएगा, स्पीड ऑफ एडवांस। स्पीड ऑफ एडवांस की जो वैल्यू आई 15.512 नॉट्स। तो अब आपको V भी मालूम है, VA भी मालूम है, तो VW मालूम हो जाएगा। तो VW निकाल लीजिए। V इज 18.369 knots minus advance is 15.512 knots. तो VW की वैल्यू क्या मिल गई, 2.857 नॉट्स। तो अब आप उस वैल्यू को वहां डाल देंगे वेग फ्रैक्शन वाले इक्वेशन में, तो वेग फ्रैक्शन मिल जाएगा। दैट W विल बी VW that is 2.857 knots divided by 18.369 knots. From here वेग फ्रैक्शन आपको मिल गया। वेग फ्रैक्शन के इसका वैल्यू आ रहा है, ये नॉट्स नॉट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक नंबर मिलेगा मुझे। ये आपकी वेग फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बना करके भी रख दिया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट in case any problem in understanding anywhere. Do write in the comment box, but try to be specific at this point you did not understand, so that I will elaborate, I will focus and elaborate on that point. Thank you.